नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के चैनल में मोबाइल सॉल्यूशंस। तो दोस्तों आज ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये यूएफआई से रिलेटेड है। यूएफआई अगर आप परचेज करते हो तो किस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन करना है, किस तरीके से आपको सारी चीज़ों को फिक्स करना है, ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा, और समझ में आए तो भी कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा यहाँ पे कि यूएफआई आप डाउनलोड करने के बाद किस तरीके से इंस्टॉल करते हो, कैसे क्या करना है, और एक आईसी भी लगा के मैं आपको एक इंटरफेस दिखाऊंगा कि एक आईसी डिटेक्ट करने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं आईसी के अंदर, क्या क्या डेटा हमको मिलता है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले गाइज आपको ये दिखा देता हूँ कि क्या मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आप सबसे पहले यूएफआई बॉक्स परचेज करोगे तो बॉक्स एक डब्बे के अंदर एक बॉक्स होता है। मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ये हमारा यूएफआई का बॉक्स है और इसके अंदर क्या क्या डिवाइसेस मिलते हैं आपको, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलिए, एक आपको मिल जाता है एक यूएफआई का मेन बॉक्स। तो ओनली आप यूजर एरिया को ही आप फ्लैश कर सकते हो। तो ये ओनली रीड करने के लिए, राइट करने के लिए होता है यूजर एरिया को। तो ये इसको बोलते हैं यूएफआई लाइट का एडाप्टर है। ये वर्जन 2 है, वर्जन 2 का एडाप्टर है ये, ठीक है। 3.0 यूएसबी पे काम करता है। आप इसको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ब्लू है। अब ब्लू नीला पीला उससे मैटर नहीं करता है, बट ये 3.0 पे काम करता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। उसके बाद आप जब बॉक्स परचेज कर लेते हो तो आपको, जैसा मैंने बता दिया, ये वर्जन 2 का है एडाप्टर यूएफआई लाइट का, ठीक है। आईएसपी एडाप्टर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद आपको ये मिल जाता है क्या, ये आपका क्या काम करता है, ये आईएसपी के लिए होता है। जब आप किसी फोन को अनलॉकिंग करना है या फिर प्रोग्रामिंग करना है, अगर आप ईएमएमसी को नहीं निकालना चाह रहे हो, तब ये एडाप्टर काम करता है, ये आईएसपी एडाप्टर काम करता है। तो इसमें क्या होता है, डाटा की लाइनें, डाटा की एक लाइन होती है, क्लॉक होता है, कमांड होता है, ग्राउंड होता है, वीसीसी होता है, वीसीसी क्यू होता है, ये सारी लाइनें इसमें होती हैं। डाटा की एक ही लाइन इसमें कनेक्ट होती है। अब उसके बाद आपको क्या मिलता है, आपको एडाप्टर मिल जाता है। ये एडाप्टर कौन कौन से होते हैं, नहीं है, ये एडाप्टर ही है। तो जैसे आपको कितने एडाप्टर मिल जाते हैं इसके साथ, एक मिल जाता है, 2 एडाप्टर मिल जाते हैं जिसमें आप डायरेक्ट आईसी कनेक्ट कर सकते हो। और 2 एडाप्टर में आपके दो पेयर होते हैं, एक दो मतलब 2 एडाप्टर में आपको 4 आईसी अलग अलग तरीके की आप कनेक्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको मिल जाता है वर्जन 2 का, ये भी एक एडाप्टर है, वर्जन 2 का आईएसपी एडाप्टर है। यूएफआई लाइट बोलते हैं इसको, यूएफआई लाइट एडाप्टर बोलते हैं इसको, वर्जन 2 का है। और ये हमारा आईएसपी एडाप्टर है। तो ये है हमारा यूएफआई के साथ मिलने वाला डिवाइस, ये सामान होते हैं। और इसके साथ आपको एक प्रिंटर केबल मिलना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें यूएफआई के साथ में आपको मिलती हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम सिस्टम की तरफ। सिस्टम में आप कैसे इंस्टॉल करते हैं, ये सब सारी चीजें आपको मैं आगे बताता हूँ। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सो हम यहाँ पे आ गए हैं सेटअप की तरफ, और सेटअप की तरफ आने के बाद हम यूएफआई को खोलते हैं यहाँ पे साइड से। और देखिए गाइस, ये जब आप नया यूएफआई लोगे ना, तो उसमें बस ओनली आपको ईमेल आईडी डाल के रजिस्टर करना होता है। आपके पीसी में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, और ईमेल आईडी, जैसे ही आप यूएफआई को कनेक्ट करोगे और सेटअप को खोलोगे तो उसमें ईमेल आईडी आएगा। तो ईमेल आईडी डाल के ओनली रजिस्टर करना रहता है। उसके आगे का प्रोसेस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंटर केबल इस तरीके का होता है, प्रिंटर केबल। और इसको सिंपली आपको पीछे की तरफ आप देख पा रहे होंगे यूएसबी इन जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसमें कनेक्ट करना होता है प्रिंटर केबल। आप ऐसे सिंपली इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है गाइस। और उसके बाद आप सिंपली रख दीजिए। और उसके बाद आपको एक सेटअप डाउनलोड करना है यूएफआई का। आपको नेट पे सिंपली मिल जाएगा यूएफआई का सेटअप जो भी है। तो डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, ये सब सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखिए कंप्लीट वीडियो, और एक आईसी को आइडेंटिफाई करके भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो। तो अब हम यहाँ पे सिंपली इसको इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद एक आईसी को डिटेक्ट कराएंगे, और डिटेक्ट करा के आपको आईसी का इंफॉर्मेशन चेक कराएंगे और बताएंगे कि यूएफआई में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया है, मैंने ऑलरेडी इसका सेटअप डाउनलोड करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो सेटअप को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, और इंस्टॉल करने की प्रोसेस यही है सेम। मैंने इसको कर लिया। अब इसके सेटअप को डबल क्लिक करूँगा तो हमसे ये पूछेगा इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन पूछ गया हमसे, तो मैं इसको यस कर दूंगा। और यस करने के बाद थोड़ा सा ये प्रोसेस आ गया है। तो जब तक आप यूएफआई को कनेक्ट नहीं करोगे तब तक ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। अगर आपके पीसी में ड्राइवर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप भी देख लीजिए इस चीज को, क्योंकि आपको भी ड्राइवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आते होंगे। तो प्रॉब्लम अगर ना आए
तो यूएफआई ऑलरेडी अपने सेटअप में ड्राइवर्स देती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को देखिए और समझिए। यहाँ पे यूएफआई देता है यूएफआई का बॉक्स का ड्राइवर, अगर आप यूएफआई का डोंगल यूज करते हो तो उसका भी ड्राइवर देता है। यहाँ पे एडीबी का ड्राइवर देता है, फास्ट बूट का भी ड्राइवर देता है। उसके बाद आपको देता है क्वालकॉम का यूएसबी ड्राइवर, मीडियाटेक का, स्पेक्ट्रम का, ये सब सारे ड्राइवर्स देता है। नोकिया का भी ड्राइवर देता है, Xiaomi का यूएसबी ड्राइवर, ओप्पो का यूएसबी ड्राइवर, ये बाई वेंडर है, वेंडर के थ्रू देता है। तो ये सब सारी चीजें आपको यूएफआई के सेटअप में मिल जाती हैं बहुत अच्छे से। अगर आप नहीं चाहते हो कि मतलब अदरवाइज कोई ड्राइवर यूज करना, तो आप सिंपली यूएफआई का ड्राइवर इंस्टॉल कर लीजिए, और आपसे अगर ड्राइवर इंस्टॉलेशन बनता है बहुत अच्छे तरीके से तो आप सिंपली अलग अलग से आप ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट करना होता है सिंपली, और उसके बाद जितने भी ऑप्शंस पूछते हैं गाइस, ये यूएफआई से जो आप ड्राइवर इंस्टॉल करके देखिए, ऐसे आपके पास ऑप्शंस आएंगे। अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आपको सिंपली नेक्स्ट करना है, यहाँ पे इंस्टॉल। अब देखिए यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद आपको इस तरीके से मार्क बना हुआ आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब देखिए एक और ऑप्शन आ गया हमारे पास, इसको ओके करना है। उसके बाद सिंपली फिर से इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये रॉकी 200 है, और ये आप जो डोंगल यूज करते हो, यूएमटी हुआ, स्मार्ट कार्ड जिसमें भी लगा हुआ आता है गाइस, उसमें ये काम आता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारा ये भी ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। फिर चलते हैं नेक्स्ट करते हैं। फिर एक ड्राइवर इंस्टॉल होने के लिए आ गया, यहाँ पे इसको भी नेक्स्ट करना है, फिनिश कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट करना है। यहाँ पर देखिए asus का है, ये फिनिश कर देते हैं, इंस्टॉल हो गया। फिर इसको करते हैं। अब यहाँ पे अगर ऐसा ऑप्शन आता है गाइस, तो यहाँ पे नेक्स्ट का जब हाइड रहता है तो आपको सिंपली क्या करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना है। अब ये एग्रीमेंट है कुछ ड्राइवर्स का जो आपको पढ़ने नहीं होते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप बिंदास पढ़िए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट कर लेते हैं हम दोबारा से, फिर से नेक्स्ट करना है। इसको नेक्स्ट नेक्स्ट ही करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ओके कर देना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ओके होने के बाद ये देखिए क्या हो गया, हमारा कंप्लीटली हो गया है। इसको नेक्स्ट कर देना है यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपली देखिए क्या, कंप्लीटिंग द ड्राइवर हमारा कंप्लीट हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब देखिए यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करना है दूसरा ड्राइवर, यहाँ पे फिर आ गया एग्रीमेंट करने के लिए। तो आपको करना है सिर्फ नेक्स्ट और नेक्स्ट, ओके कर देना है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन पूछता है तो ओके और नेक्स्ट ही करना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हो तो कहता है कि आप अपने पीसी को क्या करिए, पीसी को क्या करिए, रिस्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल किए हुए हैं, और उसको प्रिपेयर करने के लिए, सिस्टम में उसको अच्छे तरीके से वर्किंग कराने के लिए आपको एक बार पीसी को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ये। तो हम अभी इसको अभी रिस्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं अभी मेरे इंस्टॉल नहीं हुए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो आई विल रिस्टार्ट द कंप्यूटर लेटर, हम थोड़ी देर बाद कंप्यूटर को क्या करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फिनिश कर देना है। उसके बाद फिर से आपके पीसी में और दूसरा ड्राइवर इंस्टॉल होगा। ये सारे यूएफआई के ड्राइवर्स हैं, मैं कोई भी ड्राइवर अलग से इसमें इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और आ गया, तो आपको क्या करना है, जैसा मैंने बताया था, इंस्टॉल आता है तो इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट आता है तो नेक्स्ट करना है, और ओके का ऑप्शन आता है तो ओके करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे आया तो इंस्टॉल कर दूंगा।
इंटरफेस खुल चुका है UEFI का, हमने इंस्टॉल कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपरली हमारा इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारा इंटरफेस है और ये सारे पार्टीशंस हैं। ये XD/CXD का यूजर एरिया का बूट 1, बूट 2, RPMB, ठीक है। तो ये सारे पार्टीशंस हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक IC को डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करने के बाद पूरा इंटरफेस दिखाएंगे आपको किस तरीके से इसका इंटरफेस खुलता है और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे पता करोगे EMC का कौन सा ब्रांड है, ठीक है। तो मैं एक IC कनेक्ट कर देता हूँ एक एडाप्टर में इसके, और मैं आपको एडाप्टर दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये हमारा एडाप्टर है, आप थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, टैप कर देता हूँ इसमें, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। ये हमारा एडाप्टर है, आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा एडाप्टर है। मैं VJ221 लगाऊंगा इसमें और लगा के चेक कराऊंगा कि एक IC को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या डेटा रहता है, किस तरीके से पता चलता है कि हमारा कौन सा ब्रांड की IC इसमें लगी हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ डिटेक्ट करके, मैं IC लगा देता हूँ इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले हमारा जो VCC है कितने वोल्टेज पे कनेक्ट हुआ है, 3.3 वोल्टेज पे, ठीक है। हमारा जो VCC-Q है ये हमारा 3 वोल्टेज पे कनेक्ट हुआ है। उसके बाद आपको मैं दिखा दूं कि कितने बिट में कनेक्ट हुआ है, तो ये हमारा 8 बिट में कनेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद कितने मेगाहर्ट्ज में, आप देख पा रहे होंगे 52 मेगाहर्ट्ज में ये कनेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए ये सैमसंग का ब्रांड का EMMC है, ठीक है। ये सैमसंग ब्रांड की EMMC है हमारी, ठीक है। ये हो गया ब्रांड, और ये हो गया CID, ये CSD, ठीक है। ये हमारा XD/CXD, और ये हमारा बूट 1, ये बूट 2, RPMB, यूजर एरिया, ये सब सारी चीजें हैं। और इन सब सारी चीज़ों से हमारी EMMC प्रोग्राम से रिलेटेड होती हैं, ये बहुत मेन चीज़ें हैं, मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है हमारा, किस ब्रांड में लगा हुआ है हमारा, ये Jinox CPU है हमारा, और उसमें लगा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे Jinox CPU है, ठीक है। और उसके बाद हमारा कौन से ब्रांड के फ़ोन में लगा हुआ है, तो ये सैमसंग के ब्रांड का लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कौन से मॉडल में लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। आपका J200G में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रांड है। और अगर आपको देखना है कितने GB की EMMC है, तो आप यहाँ भी देख सकते हो, ये हमारी 8 GB की EMMC है। और यहाँ पर भी देख सकते हो आप कि ये हमारा सैमसंग ब्रांड की EMMC है। तो इसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और उसके बाद मैं आपको यूजर पार्ट के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे यूजर पार्ट होता है, ये हमारा फैक्ट्री इमेज होता है, क्या क्या काम होता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको लेके चलता हूँ आपको यूजर पार्ट में, ठीक है। तो यूजर पार्ट में जो भी EMMC के अंदर फाइलें होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, नॉर्मल फाइल, क्रिटिकल फाइल, ये सब सिक्योरिटी की जितनी भी फाइलें होती हैं, बूटिंग से रिलेटेड जितनी भी फाइलें होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती हैं, यूजर एरिया में होती हैं, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे यहाँ से बैकअप भी लेते हैं, ठीक है। फैक्ट्री इमेज में क्या होता है कि आप किसी ब्रांड सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पे क्या ब्रांड सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए मीडियाटेक ब्रांड का CPU, तो मीडियाटेक के लिए स्पेक्ट्रम है, तो यहाँ पे BMA कॉन्फ़िगरेशन की फाइल चाहिए। BMA कॉन्फ़िगरेशन की फाइल तो मिलती नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वालकॉम है तो रॉ प्रोग्राम पैच 0 चाहिए होता है। और यहाँ पे सैमसंग है तो इसको एक पिट फाइल चाहिए होता है, उसका बूट लोडर की फाइल CP, CSC, AP, ठीक है, ये सारी फाइलें चाहिए होती हैं, ठीक है। ये उसके बाद अगर आप करना चाहते हो सोनी का, तो सोनी का डालिए, LG का करना चाहते हो LG का डालिए। तो ये सारा ब्रांड वाइज CPU का जो ब्रांड होता है ना गाइस, ये ब्रांड वाइज फ्लैशिंग कर सकते हैं डायरेक्ट EMMC में, या फिर ISP लगा के आप कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए होता है। अब उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ गाइस कि आपका ये एरिया क्या है, ठीक है ना। ये भी एरिया के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा VCC का एरिया है, यहाँ से आप मैनुअली VCC दे सकते हो। ये हमारा VCC-Q का एरिया है, ये क्लॉक का एरिया है। चलिए मैं एक बार क्लियर बना देता हूँ, दिखा देता हूँ मैं। ये हमारा VCC का एरिया है, ये हमारा VCC-Q का एरिया है, ठीक है। ये हमारा क्लॉक का एरिया है, ठीक है। ये हमारा बस का है, 8 बिट होता है, 4 बिट होता है, 1 बिट होता है। ये हमारा ISP अगर कर रहे हो तो यहाँ पे ISP पे क्लिक करो, उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये सब सारी चीजें हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझने को मिलेंगी और भी डीप मिलेंगी दोस्तों। यहाँ पे आप जितने भी आप डेटा देख रहे हो गाइज, ये बहुत काम के हैं। एक EMMC को आइडेंटिफाई करने के बाद ये जो डेटा निकलता है गाइज, यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि EMMC के अंदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, RPMB है कि नहीं है। RPMB होगा तो क्या करना होगा, RPMB नहीं होगा तो क्या करना होगा, अगर आप EMMC चेंज कर रहे हो तो, ठीक है। यूजर